दीपिका पादुकोण और टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद यह है कि दीपिका के शरीर के एक हिस्से की ओर इशारा करने वाली तस्वीर वेबसाइट में छपी थी। दीपिका ने पहले ट्विटर फिर फेसबुक पर कड़ी आपत्ति जताई। दीपिका के गुस्से को बॉलीवुड समर्थन मिला था और अब टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट ने ओवरव्यू पॉइंट्स शीर्षक से एक लेख लिखा है और दीपिका को जवाब दिया है। दीपिका ने फेसबुक पर लिखा था कि रील और रियल लाइफ में फर्क समझने की जरूरत है। मैगजीन में छपी दीपिका की ही ये कुछ तस्वीरों के साथ वेबसाइट ने जवाब देते हुए दीपिका पर पाखंड करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या कुछ छपा है। दीपिका हम रील और रियल लाइफ में फर्क की दलील मानते हैं। दीपिका को टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट का ये करारा जवाब, रील और रियल लाइफ में फर्क जानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। साथ ही आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दीपिका पादुकोण और टाइम्स ऑफ इंडिया के बीच में जो ये विवाद चल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के बीच में जो एक वीडियो डाला गया था, अपलोड किया गया था, उसके बाद जो विवाद बढ़ गया, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दीपिका पादुकोण ने भी ट्वीट करके जवाब दिया था। तो शुक्रवार को दीपिका ने फेसबुक पर वेबसाइट रिपोर्ट को लेकर गुस्सा दिखाया था। उसी दिन वेबसाइट ने जवाब दिया था। फेसबुक पर दीपिका के बयान के बाद सोनम कपूर ने निशाना साधा था। Well, as long as women stop objectifying themselves, people will stop objectifying them. अभिनेत्री सोनम कपूर ने दीपिका पादुकोण को ये सीख दी है। विवाद टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की वेबसाइट पर दीपिका के एक वीडियो से शुरू हुआ था, जिसमें वेबसाइट ने दीपिका के शरीर के एक खास हिस्से की ओर इशारा करते हुए तस्वीर छापी थी। उस वक्त दीपिका ने गुस्सा दिखाते हुए ट्विटर पर बोल्ड टिप्पणी की थी। अब 4 दिन बाद दीपिका ने एक बार फिर अपने पहनावे को लेकर फेसबुक पर लिखा है कि मुझे अपने शरीर की प्रशंसा से कोई परेशानी नहीं है। सवाल ये है कि उसे किस संदर्भ में पेश करके हेडलाइन बनाई जा रही है। मैं पढ़ने वालों को आकर्षित करने के लिए ऐसी तिकड़मे आजमाने वाली सोच का विरोध कर रही हूँ। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में हमें रियल और रियल लाइफ के बीच फर्क समझना होगा। फिल्मों में रोल की जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के कपड़े पहनने में मुझे कोई हिचक नहीं है। दीपिका के विरोध के बाद बॉलीवुड के कई कलाकार तो उनके समर्थन में आए, लेकिन सोनम दीपिका को ही सीख दे रही हैं। That's what I said. People have to respect themselves first for people to respect them. I hope that answers your question very smartly. सोनम और दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत एक साथ की थी। दोनों की पहली फिल्म एक साथ आई थी। सोनम की सांवरिया बुरी तरह फ्लॉप रही और दीपिका की ओम शांति ओम सुपरहिट हो गई। आज 7 साल बाद दीपिका टॉप की हीरोइंस में शुमार हैं, जबकि सोनम सिर्फ स्टाइल दीवा बनकर रह गई हैं। सोनम दीपिका को सिर्फ अपना कलीग यानी सहयोगी मानती हैं। No, I never said that she's a friend of mine, but okay. But you've been, I mean, yeah, she's a colleague. Yeah. और आपको बताते हैं कि विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ था। आज के बाद किसी सनेडा का किसी रजाड़ी से कोई वास्ता नहीं। अरे सुलह के नाम पे बंदूकें चली, उसका बदला क्यों नहीं? वादों से मुकरने का बदला, जिम्मेदारी से भागने का बदला, दुनिया के सामने तमाशा बनाने का बदला, दुनिया के सामने तमाशा बनाने का बदला क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? दीपिका पादुकोण गुस्से में है। You know what he did? What? वही करो ना जो सब करते हैं। दीपिका पादुकोण बेहद नाराज है। बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की सारी नाराजगी ट्विटर पर डाले गए एक वीडियो की वजह से है। दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, ओ माय गॉड, दीपिका पादुकोण क्लीवेज शो। अखबार के वीडियो और उसकी इस लाइन पर दीपिका भड़क गई। दीपिका ने अंग्रेजी अखबार के इस वीडियो पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, दीपिका यही नहीं रुकी। इसके बाद दीपिका ने लिखा, जब आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आप महिलाओं के विकास की बात कैसे कर सकते हैं? दीपिका पादुकोण से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार पोस्ट किया जा चुका था। ट्विटर पर डाला गया दीपिका का ये वीडियो 1 साल पुराना है और फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज के वक्त का है।
दीपिका की नाराजगी देखते हुए अखबार ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए लिखा कि हम तो दीपिका की तारीफ करना चाहते थे। दीपिका की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर पर सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर अभिनेत्री तक और निर्माता निर्देशक से लेकर आम जनता तक हर कोई दीपिका के साथ खड़ा दिखाई देने लगा। सोमवार को ट्विटर पर आई स्टैंड विद दीपिका पादुकोण टॉप ट्रेंड में शामिल हो चुका था। बॉलीवुड के तमाम सितारे दीपिका पादुकोण के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। I was very angry. I was very infuriated. और मुझे समझ में नहीं आया कि what I wanted to do something very drastic because it is just appalling and very sad. जिस परिस्थितियों और प्रॉब्लम से हम लोग जूझते आए हैं एज फीमेल एक्टर्स, आई एम ग्लैड शी टुक अ स्टैंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस एंड आई होप कि अब ये बात मैं पहले भी कहती आई हूँ कि मीडिया अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे बारे में भी लिखे, ये जान के कि हम भी लड़कियाँ हैं, हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी की फ्रेंड है, एंड थोड़ी इज्जत देने में कुछ नहीं जाता. सो व्हाट इफ वी आर एक्ट्रेसेस एंड आई स्टैंड बाय व्हाट शी सेड. She stood up for each one of us who's in the fraternity, and more importantly, she stood up for every woman out there, which is pretty cool. बॉलीवुड अभिनेत्रियों की ऐसी तस्वीरें छपना आम है, लेकिन शायद ये पहली बार है कि किसी बॉलीवुड अभिनेत्री ने इस तरह का स्टैंड लिया. तो दीपिका पादुकोण का बॉलीवुड में बहुत से हस्तियों ने साथ दिया, लेकिन सोनम कपूर ने दीपिका पादुकोण को ही नसीहत दी डाली. वैसे आपको बताएं कि दीपिका पादुकोण में हिट की गारंटी बन चुकी है, इसलिए उनकी पूछ भी बढ़ गई है. विवाद में भी पूरा बॉलीवुड इसीलिए उनके साथ खड़ा हुआ. चाहता है तुम ही खा जाओ. आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का ये डायलॉग दीपिका पर एकदम फिट है. दरअसल पिछला साल दीपिका के लिए हैप्पी न्यू ईयर ही साबित हुआ है. इजी लगता है मोनिका डांस? इजी नहीं है. डांस ना एक पूजा है, डांस एक आर्ट है. आर्ट. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो. दीपिका की पहली हिंदी फिल्म ओम शांति ओम का ये डायलॉग फिल्म से भी ज्यादा हिट हुआ था. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. एक चुटकी सिंदूर की कीमत का तो पता नहीं, लेकिन इन दिनों खबर ये है कि दीपिका ने फिल्म इंडस्ट्री से अपनी कामयाबी की कीमत वसूल करनी जरूर शुरू कर दी है. सीधी सादी दीपिका बदल गई हैं. लेकिन दीपिका के बारे में जरा ये खबर सुनिए, जो 11 अगस्त को अंग्रेजी अखबार डीएनए ने सूत्रों के हवाले से छापी थी. प्रोड्यूसर के मुताबिक मैं अपनी फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण या कटरीना कैफ को लीड रोल में लेना चाहता था, लेकिन मैं उनकी कीमत सुनते ही सन्न रह गया और ए ग्रेड की ही कम महंगी हीरोइन को साइन कर लिया. एक फिल्म के लिए 15 करोड़ की मांग चौंकाने वाली थी, लेकिन जब इस बारे में दीपिका से पूछा गया तो दीपिका का जवाब था कि खबर झूठी और आरोप भी झूठा. There are news that you have asked for 15 crore for a remake of a thriller film. How true is that? There's a producer sitting right here. Please ask him. And I do want to say that I think the source of this information is not credible. Be it the journalist or the publication that's carried the story. अब दीपिका तो अपने मुंह से अपनी कमाई बताएंगी नहीं, लेकिन बॉलीवुड के सितारों की कमाई पर नजर रखने वालों के मुताबिक दीपिका के मुंह तो लहू लग गया है. लहू लग गया, लहू लग गया. सोया था नस नस में अब ये जग गया. लहू लग गया. 15 करोड़ मांगने वाली बात से दीपिका ने इनकार कर दिया, लेकिन एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों ने दीपिका के भाव बढ़ा दिए हैं. इंडिया बिजनेस टाइम्स के मुताबिक अब सबसे महंगी हीरोइन बन गई हैं दीपिका पादुकोण. एक फिल्म के लिए दीपिका 8 से 8.5 करोड़ रुपए ले रही हैं.
करीना कपूर एक फिल्म के 8 करोड़ रुपए ले रही हैं, वहीं प्रियंका चोपड़ा 7 से 8 करोड़। कटरीना कैफ एक फिल्म के लिए 6 से 6.5 करोड़ ले रही हैं। खबर यह है कि जब ज्यादातर हीरोइनें एक फिल्म के लिए 10 करोड़ भी नहीं मांगती और अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो या एक बड़ा हीरो भी हो तो अपनी कीमत कम कर देती हैं, लेकिन दीपिका ऐसी डील के लिए अब तैयार नहीं होती। ये कुर्सी कभी मर्दों की मोहताज नहीं रही पूजालाल। इनका सारा माल हमारे मुद्रा के जहाजों से आता है ना उज्जवल? जी हुजूर। कल से कोई और रास्ता देख लेंगे। जो हुकुम हुजूर। फिल्मों से कमाई के मामले में सीधी टक्कर है करीना और दीपिका के बीच। करीना की फिल्म सिंघम रिटर्न्स पर्दे पर आ चुकी है, जिसकी कामयाबी कमाई की लड़ाई को और तीखा बना सकती है। लेकिन दीपिका भी पीछे नहीं है। अगले महीने आने वाली शाहरुख खान की मेगा बजट फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का फर्स्ट लुक ही बताता है कि जिन पोस्टरों पर सिर्फ शाहरुख दिखा करते हैं, उस पर भी दीपिका नजर आ रही हैं। दीपिका की एक दूसरी फिल्म भी इसी साल रिलीज की कतार में है। फाइंडिंग फैनी के प्रोमो भी आ चुके हैं। तो दीपिका पादुकोण और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के बीच में एक दूसरे को जवाब देने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये विवाद आगे कहां तक बढ़ता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरे विवाद में दीपिका ने अपनी दबंग छवि पेश की है। वैसे विज्ञापनों में वो ऐसी ही छवि दिखाती रही हैं। मेरी गर्दन पे क्या देख रहे हो? बोतल की गर्दन पे सही दाम लिखा है, पागल नहीं तो। सबसे महंगी मॉडल साबित हो रही है दीपिका। एग्जाम के दिन ही बस छुट्टी थी। किस खुशी में बस मिस हो गया गुरु भाभी जी का। अब हम फेल हो जाएंगे। पापा हमारी शादी करवा दे, सारी लाइफ बैठ के मटर छीलनी पड़ी। इसी साल मार्च में जब कोका कोला ने 8 साल बाद किसी हीरोइन को साइन किया तो दीपिका ने विज्ञापन के लिए 6 करोड़ रुपए लिए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक कोला ब्रांड ने दीपिका को साल भर से ज्यादा वक्त के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उन्हें मोटी रकम दी गई, अनुमान के मुताबिक 6 करोड़ रुपए। इसी डील के बाद rediff.com ने भी रिपोर्ट छापी कि दीपिका अब एक ब्रांड के लिए करीब 5 से 6 करोड़ रुपए मांग रही हैं। पिछले साल के मुकाबले ये रकम दोगुनी हो चुकी है। जाहिर है विज्ञापन की दुनिया में भी दीपिका का दखल बढ़ रहा है और कीमत भी। फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें बड़े ब्रांड्स की पहली पसंद बना दिया है। फिल्मों ने दर्शकों के दिल में जगह बनाई तो दीपिका ने 17 बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन में जगह बना ली। खबर यह है कि एशियन पेंट्स के जिस विज्ञापन में सैफ अली खान नजर आते हैं, उन दीवारों पर दीपिका का रंग भी दिखाई दे सकता है। आई नो सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि वेरोनिका एक ही चीज के लिए ठीक है, बट दैट्स नॉट ट्रू गौतम। मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं अंदर से कैसी हूँ। जस्ट गिव मी अ चांस और फिर तुम्हें भी पता चलेगा कि सब गलत सोचते हैं। यानी विज्ञापनों की पटरी पर दीपिका की कामयाबी की एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। एशियन एज में भी इसी साल 9 जून को छपी खबर के मुताबिक विज्ञापनों की दुनिया में दीपिका के भाव बढ़े तो करीना कपूर को अपनी कीमत कम करनी पड़ी थी। इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक करीना ने विज्ञापनों की फीस 1 करोड़ रुपए घटा दी है। दरअसल उनके अलावा ऐसी कोई हीरोइन नहीं है जिसने इतने पैसे मांगे हों और उसे मिले हों। सिर्फ सलमान, शाहरुख और आमिर खान को ही इतने पैसे मिलते हैं। वजह कई है। गुंडों से लड़ती हो तुम, रेस में मुझसे आगे निकल जाती हो, बच्चन के गाने गाती हो। यार तुम तो फुल हिंदी फिल्म हीरो हो डूड। दीपिका खिलाड़ी भी रही हैं और दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग के खिलाड़ी रहे प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं। विज्ञापन देने वाले मानते हैं कि दक्षिण भारत से नाता रखने वाली दीपिका की अपील दक्षिण भारत में भी उतनी ही है जितनी कि उत्तर भारत में, इसलिए दीपिका ब्रांड्स की पहली पसंद बन गई है।
कुंभन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है। यू नो पेरियतलाई टीचर इल्ले डॉन अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो ना मीनम्मा को काट डालूंगा। मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? अगर विज्ञापनों के लिए हीरोइनों को मिलने वाली फीस की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक दीपिका एक विज्ञापन के लिए औसतन 6 करोड़ रुपए लेती हैं। वहीं कटरीना 5 से 6 करोड़ रुपए, प्रियंका भी 5 से 6 करोड़ रुपए लेती हैं, लेकिन करीना ने अपनी कीमत 3 से 4 करोड़ ही रखी है। दीपिका ने जिस तरह से फिल्मों और विज्ञापनों की फीस बढ़ाई है, उसके बावजूद ना तो उनके पास फिल्मों का टोटा है और ना ही विज्ञापनों का, बल्कि दोनों मोर्चों पर उनका डंका बज रहा है। फिल्मी सितारों की लोकप्रियता का आंकड़ा देने वाली ऑर्मैक्स मीडिया के मुताबिक कटरीना अब भी पुरुषों की पहली पसंद बनी हुई है, लेकिन दीपिका ने हाल ही में महिला दर्शकों के बीच नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ली है। इसलिए महिलाओं से जुड़ी चीजों के विज्ञापनों में भी उनकी पूछ हो रही है। देखो मेरी लाइफ को गौतम, देखो मुझे एक बार। तो अब ये तस्वीरें भी देखिए। बालों के तेल के ब्रांड के विज्ञापन के लिए वो अब बैले भी सीख रही हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है और विज्ञापन की दुनिया पर नजर रखने वाली एजेंसी FAQ के मुताबिक कंपटीशन तगड़ा है। एजेंसी के मुताबिक 2014 के पहले 6 महीनों में करीना कपूर के विज्ञापन 23% जनता तक पहुंचे, जबकि दीपिका पादुकोण दर्शकों के बीच 22% पहुंच के साथ नंबर 2 पर रही। वहीं कटरीना भी 21% दर्शकों तक पहुंची और दीपिका से ज्यादा पीछे नहीं।